नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वो 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के दौरे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में करीब 2 घंटे 40 मिनट तक रहेंगे। शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के रामबाग स्थित आवास पर जाएंगे। सीएम योगी यहां पर बजरंगबली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी संगम नोच पर गंगा पूजन करेंगे। माघ मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे। इस मौके पर सीएम मेला क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे। राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस अलर्ट मोड में है। प्रदेश भर के मदरसों की जांच की प्रक्रिया शुरू करते हुए एटीएस ने बांदा जिले के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों, प्रबंधकों और छात्रों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके लिए एटीएस की ओर से जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र मिलते ही जिले के अल्पसंख्यक विभाग ने सभी मदरसों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद में आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश स्तर में शामिल होकर दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस स्तर का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी, आईटी, आईटीएस एवं एसडीएम सेक्टर में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इस स्तर में उद्योग समूहों को मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने संसद से 5 साल पहले पारित चारों लेबर कोड को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें गिग वर्कर्स समेत श्रमिकों के हित के लिहाज से यूनिवर्सल सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा देने, सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने, सीमित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधा देने जैसे अहम प्रावधान किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब ग्रेजुएटी के लिए 5 साल तक की नौकरी की न्यूनतम अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि 1 साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेजुएटी लाभ पाने का हकदार हो जाएगा। ओवर टाइम का भुगतान के लिए नियम समेत श्रमिक तथा कंपनियों दोनों के हित में कई बदलाव हैं लेबर कोड का हिस्सा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। ईडी ने चार्जशीट में दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य को आरोपी बनाया है। वहीं इससे जुड़े सीबीआई के मामले में भी कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। सीबीआई ने चार्जशीट में दिल्ली पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत को आरोपी बनाया है। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कॉलोनी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो हरीश रावत भाजपा में आए, मैं उनको आज़ाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उत्तराखंड सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। पिछली घटनाओं में भी सरकार की मंशा साफ दिखी है कि किसी भी युवा के साथ भेदभाव ना हो
कर्मियों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयास में है, क्योंकि राजकीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हड़ताल की एकमात्र विकल्प नहीं होता। राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज अधिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में एंटी नार्कोटिक सेल ने फिल्मों से जुड़े 2 नामों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सलीम शेख ने अपनी बयानबाजी में अभिनेता सिद्धांत कपूर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतार रमवाणी यानी ओरी का नाम लिया है, जिसके बाद एएनसी ने दोनों को समन भेजा है। महाराष्ट्र के नासिक मालेगांव के डोंगराले में मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। दोपहर में खेलते समय बच्ची लापता हुई थी और उसके बाद जंगल के पास उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के बाद पत्थर से सिर कुचलने की हत्या से जाने का खुलासा हुआ है। 24 वर्षीय आरोपी विजय खैरनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची के पिता से पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मालेगांव कोर्ट के अंदर घुसकर न्याय की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे नासिक मालेगांव हाईवे पर 4 घंटे के लिए जाम लग गया। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश और स्तब्धता है। बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र के कचला गंगा में एक 55 वर्षीय व्यक्ति का रेलवे पुल के नीचे शव उतराता देख लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं गंगा में उतराते शव को देखने वालों की भीड़ जुट गई। वहीं गंगा घाट पर मौजूद लोगों ने कचला पुलिस को गंगा में उतरता रहे शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंगा में शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और शव शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शुक्रवार 3:30 बजे के आसपास शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सट्टा कारोबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां करहल में खुलेआम चल रहे हैं सट्टा कारोबार। सट्टा कारोबारी लाखों रुपए की करता है खाई बाड़ी। बताया जा रहा है कि इलाके की पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध कारोबार चल रहा था। एसपी के सख्त निर्देश के बाद भी करहल में ये सट्टे का खेल जारी है। टीवी की दुकान के अंदर ये सट्टे बाजार चल रहा है। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में करहल पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला थाना करहल के मोहल्ला मनिहारन का बताया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार 21 नवंबर से हो रहा है, जो 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा पंचायत और नगर क्षेत्रों में शिविर लगाने का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए जिले के वरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। चास के लिए उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, चंदन किरारी के लिए एसडीओ प्रांजल डांडा, जरीडी के लिए अपर सहमार्ता मुमताज अंसारी, पटेरवार के लिए डीटीओ मारुति मिंज, नावरडीह के लिए एसडीओ मुकेश मछुआ, बेरमो के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको, कसमार के लिए भू अर्जन पदाधिकारी द्वारका बैठा, चंद्रपुर के लिए डीपीएलआर निदेशक मेनका तथा गोमियों के लिए डीपीआरओ शफीक आलम को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश के विकास परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने समयबद्धता और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
यूआईडीबी के हरिद्वार रोड़ी बेलवाला और सतीकुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यीकरण परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। देहरादून केमाड़ी लंबीधार सड़क को इंटरमीडिएट लेन में अपग्रेड करने को भी मंजूरी मिली है। देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया तक चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव संघर्ष पर भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। आए दिन भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इसके चलते कांग्रेस द्वारा देहरादून के वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वन मुख्यालय के बाहर नकली बंदूक लहराने का काम किया, जिसको भाजपा ने निंदनीय बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूक लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। हिंसा की बात कर कानून से खिलवाड़ कांग्रेस की पुरानी आदत है। रोनिया थाना क्षेत्र में चल रही है बड़ी कार्यवाही। प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसकी पुलिस और खाद्य औषधि विभाग की टीम जांच कर रही है। कोडिन युक्त कफ सिरप बेचने वाले सरगना का हो सकता है बरामद प्रतिबंधित कफ सिरप। कोडिन युक्त कफ सिरप के फर्मों पर हो रही कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई प्रतिबंधित सिरप गोदाम का ताला तोड़ जांच के लिए टीम अंदर घुसी थी। जानकारी के अनुसार बरामद की गई कोडिन युक्त कफ सिरप और एक्सपायरी फैसाडील की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकता संदेश यात्रा का आयोजन कर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने किया। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी सहित कस्बा के लोगों का बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में शुक्रवार को प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। मंत्री ने फीता काटकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम विधिवत शुरुआत की। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 160 से अधिक उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनमें खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प तथा स्वदेशी उद्योगों से जुड़े उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह आज ग्वालटोली स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जन आरोग्य समिति की बैठक में भाग लेकर केंद्र की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जन आरोग्य समितियां ही वे स्थानीय मंच हैं जिनके माध्यम सीधे स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुंचती हैं और वास्तविक सुधार संभव होता है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2.50 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि उपलब्ध होती है, जिसके जरिए केंद्रों पर छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्य समय से पूरे किए जा सकते हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देवरिया जनपद में भाजपा के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की अगुवाई में भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मुख्यातिथि इस पदयात्रा में शामिल हुए, जो महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से शुरू होकर सिविल लाइन होते हुए राघव नगर, हनुमान मंदिर होते हुए शहीद रामचंद्र की स्मारक स्थली पर पहुंची। इस भव्य पदयात्रा में सैकड़ों भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में
एनसीसी छात्रों ने प्रतिभाग लिया। देवरिया जिले के खामपा थाना क्षेत्र के सरिया गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 20 वर्षीय युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिससे गांव में तनाव फैल गया और भारी भीड़ जमा हो गई। सरिया गांव निवासी जाहिद अंसारी पुत्र दिलशेर अंसारी किसी काम से गांव के पास गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने पहले जाहिद से विवाद किया और फिर पेट में गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपार रानी ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार गंभीर हालत को देखते हुए उसे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। बुलंदशहर के शिवपुरी स्थित प्राचीन शिव साईं बाबा मंदिर में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। इस अवसर पर नगर में एक भव्य झंडा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न इलाकों से होते हुए मंदिर पहुंची। इसके बाद विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पहले मंदिर में 3 दिनों तक बाबा श्याम की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को मूर्ति स्थापना के लिए नगर में निशान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा नगर के विभिन्न इलाकों से गुजरी, जहां भक्तों ने संकीर्तन किया और भगवान श्री राधा कृष्ण के भजनों पर जमकर झूमे। यात्रा के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। राजधानी में हवा की गति तेज होने से हवा थोड़ी साफ हुई है, लेकिन इससे निवासियों को राहत नहीं मिली है। आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। कुछ इलाकों में AQI 400 पार बढ़ गया है, जिससे दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में मानी जा रही है। इस कारण लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।